अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अब हम करेंगे मेडिकल रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सेक्शन, जिसमें हम इसके एमसीक्यू देखेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये मोस्टली ये एमबीबीएस एग्ज़ाम में आते हैं सेकंड ईयर में, ठीक है, और एमएलटी सेकंड ईयर में आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ glucose into pyruvate, two NADH molecules are generated. Which of the following steps generate NADH? ये conversion of glyceraldehyde 3 phosphate to 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है। इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के फर्स्ट कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है और वो फर्स्ट कार्बन जो है वो इस डी ग्रुप में चेंज हो जाता है और साथ ही उसमें एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आके लग जाता है, तो 1,3 बेस फास्फोग्लिसरेट बनता है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वो एन को मिलते हैं और वो NADH में चेंज होता है। विच इज़ द मोस्ट कमिटिंग स्टेप इन द ग्लाइकोलिसिस? कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट इंटू फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। अब अगर ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया तो वो दूसरे पाथवे में जा सकता है, हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे में जा सकता है। लेकिन अगर ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया बाय द एक्शन ऑफ फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ये किसी और पाथवे में नहीं जाएगा, ये सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होएगा। तो इसलिए इसको मोस्ट कमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। Glycolysis consist of 3 irreversible reaction, पहला, तीसरा और 10वां। Which of the following enzyme catalyze the reaction are not irreversible step? हेक्सोकाइनेज जो है ये फर्स्ट रिएक्शन फॉलो करता है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है ये तीसरा है, पायरुवेट काइनेज जो है ये 10वां रिएक्शन फॉलो करता है। तो इसमें ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट काइनेज ये जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो नहीं करता। द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेगुलेटरी ऑफ फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एक्सेप्ट AMP, लो लेवल ऑफ एनर्जी इसको एक्टिवेट करता है, लो लेवल ऑफ एनर्जी इसको एक्टिवेट करता है, इसको ब्लॉक नहीं करता। गाय मालिक्यूल इसको ब्लॉक कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनहिबिटेड बाय सोडियम फ्लोराइड? बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड किलिंग पॉइजन में भी मोस्टली हम सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं। ये जो है ये इनोलेज एंजाइम को जाके ब्लॉक करता है। किसको एंजाइम को ब्लॉक करता है? इनोलेज एंजाइम को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनहिबिटेड ड्यूरिंग आर्सेनिक पॉइजनिंग? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग से जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फास्फेट लगनी होती है तो उसकी वजह से वो आर्सेनिक लग जाती है, तो रेड ब्लड सेल में एनर्जी इस वजह से नहीं बनती, फिर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Which one of the following enzyme catalyze the conversion of pyruvate into lactate? Lactate dehydrogenase, ये pyruvate को lactate और lactate को pyruvate में convert करता है। Glucokinase and enzymes of hexokinase that have high Km value and Vmax, ये सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर होता है। ये ग्लूकोकाइनेज के एसोजाइम है किसका? हेक्सोकाइनेज का। ये सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर होता है और इंसुलिन और ग्लूकागॉन से रेगुलेट हो सकता है। आपको पता है मोस्टली हार्मोनल रेगुलेशन लीवर के अंदर ही होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस? एसिटाइल कोई, लैक्टेट, एलानिन और ग्लाइसरोल, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, ऐसे ग्लूकोज सिंथेसाइज हो सकता है। एसिटाइल कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, लेकिन एसिटाइल को एक कीटोन बॉडी तो बना सकता है, ग्लूकोज नहीं बना सकता। Gluconeogenesis occur in the liver and kidney. Which of the following enzymes are important for gluconeogenesis are expressed exclusively in these tissues? ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है। सबसे आखिरी एंजाइम है जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। During gluconeogenesis, 3 irreversible steps of glycolysis have to be bypassed. कौन कौन सा? पहला, तीसरा और 10वां। ठीक है। The first step is conversion of pyruvate into phosphoenol pyruvate. Which of the following statements is false regarding this step?
एसिटाइल कोई इज एन एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। वो ये है तो स्टेटमेंट ठीक, ठीक है, लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस में ये वाला रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ड्यूरिंग ग्लूकोनेयोजेनेसिस, 3 irreversible steps of glycolysis have to be bypassed. The final step is the conversion of glucose 6-phosphate into glucose that is catalyzed by glucose 6-phosphatase. Which one of the following statement is true about the reaction? Defect in the glucose 6-phosphatase lead to abnormal accumulation of glycogen into the liver, और इसकी वजह से हमें एक वोन गर की डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है? वोन गर की डिजीज, जिसमें ग्लाइकोजन अब नॉर्मल अमाउंट में आपके लीवर के अंदर जमा होती है। विच वन ऑफ द कोरी साइकिल में क्या होता है? जो लैक्टेट है, ठीक है, मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, फिर ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में जाता है, लीवर में दोबारा ये ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज में जब चेंज होता है दोबारा ये मसल में आता है, दोबारा उससे लैक्टेट बनता है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो ये सी वाली स्टेटमेंट इसमें सही है कि इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टेट फ्रॉम स्केलेटन मसल टू लीवर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। During prolonged starvation, which of the following hormone is responsible for increasing gluconeogenesis in liver? Glucagon. इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है, ग्लूकागॉन हाई कर देता है। Diarrhea from infection or malnutrition is the world's most prevalent killer of a 2-month-old Caucasian girl developed chronic diarrhea and liver inflammation in early infancy. When the mother began using formula that include corn syrup, evaluation of child demonstrates sensitivity to fructose in diet. यानी कि जो ही वो फ्रक्टोज लेती तो उसमें उसको vomiting वगैरह। Which of the following glycoside contain fructose and therefore should be avoided when feeding or this infant, treating this infant? सुक्रोज जो होता है उसमें एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है, तो आपको सुक्रोज को अवॉइड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट वुड बी द मोस्ट अबंडेंट इन द डाइट स्टेक ऑफ वेजिटेरियन? सेलुलोज होता है, ठीक है, सेल वाल जो होती है। ये अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के बारे में इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अल्कोहल जो पीते हैं, ठीक है, उनके अंदर टॉक्सिफिकेशन आती है, ठीक है। हो ये लास्ट स्टेटमेंट पढ़ने वाली है। हो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम लेवल द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट अदर सब्सटेंस इज द रेट लिमिटिंग इन द क्लियरेंस ऑफ एथेनॉल? ये आप देखें, एथेनॉल की मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है NAD, ठीक है। तो NAD बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एथेनॉल की मेटाबॉलिज्म के लिए। वो कहते हैं कि एंजाइम के अलावा कौन सा दूसरा एजेंट है जो इम्पोर्टेंट है? वो NAD है, ठीक है, क्योंकि NAD को फैक्टर है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का और एसिटाइलडिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। An 18-year-old Korean college student attends a fraternity party and embraced because he becomes flushed and sick to his stomach after his first drink. He learns that this reaction is due to the genetic variation in some Asian and Native American that affect metabolism of the metabolite of alcohol. Which of the following is the variably degraded metabolite? एस्टाइलडिहाइड। ये पिछली मैंने इसलिए इधर डायग्राम देते हैं क्योंकि 2-3 MCQ पे से कवर होते हैं। तो एशियन पॉपुलेशन में क्या होता है कि ये जो आपका एसिटाइलडिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, इसकी कमी होती है, लो लेवल होता है, जिसकी वजह से ये जो एसिटाइलडिहाइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। Which one of the following best explain why fructose was formerly recommended for a patient with diabetes mellitus? फ्रक्टोज क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि ये बाईपास कर देता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 वाला रिएक्शन, जो हाईली रेगुलेटरी रिएक्शन है। क्योंकि फ्रक्टोज के ऊपर फ्रुक्टोकाइनेज एक्ट करता है और फ्रक्टोज 1 फास्फेट बनता है, और फ्रक्टोज 1 फास्फेट के ऊपर एल्डोलिज भी वर्क करता है, तो वो डायरेक्टली ग्लाइसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, तो वो बाईपास कर देता है।
आगे है ए 2 month old Caucasian girl is evaluated for hypoglycemia and lactic acidosis। उसको जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज भी नहीं है, तो कौन सा एंजाइम है जो डेफिशिएंट हो सकता है? तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फाटेज है, जिसको डाइफास्फाटेज है। अगर ये फंक्शन नहीं करता तो ग्लूकोनियोजेंसिस नहीं होगी, ग्लूकोनियोजेंसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड भी मोस्टली ये लैक्टेट है ग्लूकोनियोजेंसिस में, ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो अगर ये एंजाइम नहीं वर्क करेगा तो ये तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का एंजाइम नहीं है, लेकिन ये हाइपोग्लाइसीमिया भी काज करेगा और लैक्टिक एसिडोसिस भी काज करेगा। ये लिखा हुआ है कि 11 month old infant with hypoglycemia and a palpable liver is evaluated for possible glycogen storage diseases. The parents have immigrated from Russia and report that child's older brother was diagnosed with D-branching enzyme with similar glycogen. This diagnosis would imply accumulation of glycogen which टाइप ऑफ ग्लूकोज लिंकेज। तो ग्लाइकोजन के अंदर दो तरह की लिंकेज होती है, अल्फा 1,4 जो कि स्ट्रेट चेन बनाती है, और अल्फा 1,6। तो ये ऑप्शन ठीक है, बीटा कोई लिंकेज नहीं होती है इसके अंदर। ये आखिरी इसमें लिखा हुआ है कि ए 7-year-old बेस हिस्पैनिक गर्ल प्रेजेंटेड विद डिहाइड्रेशन आफ्टर 3 days of vomiting and her parents mentioned that a sibling was diagnosed with a type of diabetes and spilled sugar into the urine but did not need treatment. Urine reagent step test for reducing sugar is strongly positive. The physician obtain a blood glucose level that is normal and urine glucose oxidase test on urine is also negative। यानी कि ग्लूकोज है ही नहीं, तो शुबा पड़ा था उसमें डायबिटीज का। फर्दर एनालिसिस ऑफ द यूरिन रिवील्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पेंटोज। तो उसमें फिर ये अनबोर्न इनबोर्न एरर था पेंटोज मेटाबॉलिज्म का, जाइलुलोज फिर आना शुरू हो जाती है यूरिन के अंदर। तो ये पेंटोज जो है अगर आ रही है यूरिन में तो वो हमेशा जाइलुलोज वाला आंसर ठीक रहेगा। A frequent presentation in newborn period is transient hypoglycemia as the child adapts to separation from maternal glucose. Blood glucose is generally maintained at concentration of 4.5 to 5.5 millimole per liter, but may rise to 6.2 7.2 millimole after feeding or decrease to 3.3 to 3.9 millimole in fasting stage. Which of the following examples play an important role in regulating the blood glucose level after feeding? Phosphoprotokinase 1। क्यों? क्योंकि ये हाईली रेगुलेटरी एंजाइम है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है लिवर के अंदर इसको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ये रेगुलेट होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, इसको ब्लॉक कर देते हैं, मसलन एटीपी सिट्रेट, और लो एनर्जी मॉलिक्यूल एएमपी इसको एक्टिवेट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड आर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ पेंटोज फास्फेट पाथवे? तो ये एक NADPH और राइबोज है, दूसरा NADPH ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज एंड के ऊपर दोबारा अवेलेबल हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लूकोकाइनेज। और दूसरा एनर्जी, एक पहला और एक तीसरा होता है, एक ग्लूकोकाइनेज और दूसरा फास्फोफोटोकाइनेज 1। तो फास्फोफोटोकाइनेज 1 का इधर नहीं लिखा हुआ, तो ग्लूकोकाइनेज इधर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेंसिस? ये ग्लाइसरोल और एलानिन का कोई जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इधर सही तरीके से नहीं दिखाया गया। A 3 month old Caucasian girl present with low glucose level in large liver and excess of fat deposition in their cheek. A liver biopsy revealed excess glycogen in deficiency of which of the following enzyme best explain the phenotype? ये अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज जो कि लाइसोसोम के अंदर होता है, ये ग्लाइकोजन को बड़ा कर देता है, लीवर की साइज को भी बड़ा कर देता है, और इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बड़ा कम हो जाता है। ये ग्लाइकोजन टाइप 2 डिजीज की वजह से होता है। ये टाइप 2 मैंने अभी लिखा है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसमें जो ग्लूकोज ऐड होते हैं वो कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है, तो MESL बनता है, ठीक है। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द हाई एनर्जी फास्फोराइलेशन ऑफ सबस्ट्रेट ड्यूरिंग ग्लाइकोसिस। ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज है, यही जो है वो हाई एनर्जी फास्फोराइलेशन करता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, यानी कि फर्स्ट कार्बन जो कि उसकी ऑक्सीडेशन होती है कार्बोक्सिलिक में ग्रुप में चेंज होता है और उसके ऊपर फिर फास्फेट ग्रुप आग लगता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो एनर्जी देता है। That's all about the मेडिकल रिलेटेड MCQ। तो हमारा 4th चैप्टर नेक्स्ट वीक आ रहा है, लास्ट वाला, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा और उसमें लंबी लंबी और ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट होगी, उसको हम नेक्स्ट वीक करेंगे। तो ये आपका 3rd चैप्टर है। दैट्स ऑल।